सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईथर चैनल। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो था एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं दैट इज पोर्ट चैनलिंग। ठीक है, पोर्ट चैनलिंग। पोर्ट चैनलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो एसटीपी के बाद आता है। ठीक है, तो पोर्ट चैनलिंग को अगर मैं सिस्को की टर्म में बोलूं तो पोर्ट चैनलिंग को ईथर चैनल बोला जाता है। ईथर चैनल, तो ईथर चैनल असल में वर्ड ही सिस्को की तरफ से बना था। वैसे तो आपके सिलेबस में जो ईथर चैनल आपने मुझे सिलेबस भेजा था, मैंने आपको भेजा था, तो उसमें जो है ईथर चैनल में LACP का जिक्र किया हुआ है। लेकिन एक और ईथर चैनल की टाइप होती है जिसका नाम होता है PAGP। तो दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, एक होता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो ये दोनों होते हैं। लेकिन असल में प्रोसेस क्या है पोर्ट चैनलिंग की, आपको याद होगा जब हमने एसटीपी किया था। जैसे मान लो एक स्विच इधर लिया, एक स्विच इधर लिया, और मैंने आपको बताया था कि जब हम एक लिंक लगा देते हैं, दूसरा लिंक लगा देते हैं, तीसरा लिंक लगा देते हैं, कोई भी जितने मर्जी लगाओ, 3 4 5 6, कोई भी लिंक लगा देते हैं, तो उनमें से कोई एक लिंक वर्क करता है और एक स्विच मेरा रूट ब्रिज बन जाता है, उसके सारे पोर्ट मेरे ग्रीन होते हैं। लेकिन दूसरे स्विच के बाकी के पोर्ट मेरे ब्लॉक पोर्ट होते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के कारण, ताकि लूप प्रिवेंशन टेक्निक यूज हो सके। ठीक है जी, लूप प्रिवेंशन टेक्निक यूज हो सके। तो अब ईथर चैनल क्या करता है कि अगर आप ये सारे के सारे लिंक्स को एक बंडल की तरह यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ये 4 लिंक हैं या 5 लिंक हैं, इन 5 लिंक को आप इकट्ठे यूज करना चाहते हो और लूप भी ना बने, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक लॉजिकल बंडल बनाते हैं, लाइक टू क्रिएट ए लॉजिकल बंडल ऑफ फिजिकल रिडंडेंट लिंक्स बिटवीन स्विचेस। बिटवीन स्विचेस आप बोल सकते हैं कि अगर मैं फिजिकल वायर्स का एक लॉजिकल बंडल बना दूं, मतलब स्विचेस को लगे कि ये 4 लिंक नहीं है, जो मतलब जो 4 तार लगाई है मैंने, वायर लगाई है, ये 4 नहीं है, ये एक ही है। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जी पोर्ट चैनलिंग, और सिस्को की टर्म में उसको बोलते हैं ईथर चैनल। कि देखने में वो 4 तार होंगी, लेकिन जब हम कमांड लगाएंगे शो ईथर चैनल या शो स्पैनिंग ट्री लगाएंगे, जैसे हमने लगाई थी उस दिन शो स्पैनिंग ट्री, तो शो स्पैनिंग ट्री में प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको क्या आउटपुट आएगी। अब ये दो तरह के होते हैं, PAGP और LACP। वैसे तो आपके सिलेबस में LACP ही लिखा हुआ है उन्होंने, बट PAGP भी कर लेते हैं, दो प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फर्क सिर्फ क्या है कि PAGP आपका सिस्को प्रोप्रिएटरी है। ठीक है जी, मतलब ये सिस्को के स्विचेस के लिए बना है, और जो LACP है वो ओपन है, मतलब उसको IEEE की तरफ से बनाया गया है, ओपन प्रोटोकॉल, किसी भी स्विच पे लग जाएगा। दोनों प्रोटोकॉल सेम है, छोटा सा डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के अंदर PAGP LACP के अंदर कुछ मोड्स होते हैं। जैसे PAGP के अंदर दो मोड होते हैं, ऑटो मोड और डिजायरेबल मोड। LACP के अंदर होते हैं जी पैसिव मोड एंड एक्टिव मोड। अब मैं समझाता हूँ ये है क्या। जो काम PAGP में ऑटो करता है वही इसमें पैसिव करता है, जो इसमें डिजायरेबल करता है वही इसमें एक्टिव करता है। क्या फर्क है? ऑटो मोड कहते हैं दो तरह के मोड है, मतलब एक साइड स्विच है, मतलब ऑटो मोड का मतलब है कि मैं रिप्लाई तब करूंगा अगर सामने वाला मुझे मैसेज करेगा। जैसे ऐसा नहीं होता, दोस्तों के अंदर कुछ दोस्त होते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है, तो एक दोस्त कहता है कि चलो मैं अनकंडीशनली काम करता हूँ, मैं बुला लेता हूँ उसे, है ना, लड़ाई हुई है दो दोस्तों की, अनकंडीशनल मैं ही बात कर लेता हूँ। तो डिजायरेबल और एक्टिव मोड दोनों सेम है, मतलब ये अनकंडीशनली है, ये हमेशा फॉरवर्ड करते हैं मैसेज।
ऑटो और पैसिव मोड का मतलब है कि ये तभी बात करेंगे जब सामने से रिप्लाई आएगा, मतलब व्हेन ए पीएजीपी डिवाइस इज डिटेक्टेड, तब ऑटो रिप्लाई करेगा। सिमिलरली पैसिव, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दो स्विचेस के बीच में, मान लो ये स्विच 1 है इधर, ठीक है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, अगर दो स्विचेस के बीच में हम डिजायरेबल मोड और डिजायरेबल मोड लगा दें तो भी ये वर्क करेगा। अगर एक साइड डिजायरेबल लगा दें, एक साइड ऑटो मोड लगा दें तो भी वर्क करेगा, क्योंकि ये तो रिप्लाई कर रहा है ना। लेकिन अगर दोनों साइड हम ऑटो मोड लगा दें तो ये तो ऐसे बात करता रहेगा कि पहले तू रिप्लाई कर, पहले तू रिप्लाई कर। सिमिलरली एलएसीपी के अंदर अगर दोनों पैसिव बना दिए तो ये काम नहीं करेंगे। तो हम दोनों प्रैक्टिकल करेंगे। एक के अंदर हम डिजायरेबल और ऑटो लगाएंगे, एक के अंदर हम पैसिव और एक्टिव लगाएंगे। अगर हम डिजायरेबल ऑटो लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पीएजीपी बन जाएगा, अदरवाइज एक्टिव पैसिव में वो एलएसीपी बन जाएगा। करना क्या होगा, हमें जो लिंक यहाँ पे लगाए हैं उनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप, ठीक है जी। तो वो ग्रुप बनाने की प्रोसेस को ही ईथर चैनल बोलते हैं। तो अगर आपको एसटीपी समझ में आ गया है तो ये प्रैक्टिकल बहुत ही इजी है आपके लिए, कोई इसके अंदर ज्यादा टेंशन नहीं है। तो ये हम करते क्यों है वैसे बंडलिंग और वो? ये बंडलिंग इसलिए करते हैं कि मान लो एक लिंक आपका 100 Mbps स्पीड दे रहा है, चार लिंक आपके 100 Mbps के हैं, तो बंडल बनाने से क्या होगा, 400 Mbps का डेटा नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लो एक स्विच के अंदर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी स्टोर में जाते हो ग्रोसरी लेने के लिए, ग्रोसरी स्टोर होंगे आपके वहां पे। जैसे मान लो यहाँ कनाडा में रियल कैनेडियन स्टोर है, आप गए होंगे पहले, कनाडा में थे आप, तो उसमें जो बिल काटने वाली एक ही लाइन होती है, कभी कभी बाकी लाइन पॉज होती है। अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वो काउंटर खोल देते हैं कि एक की जगह ये 2 3 4 ऐसे खोल देते हैं वो। तो उससे क्या हो गया, ट्रैफिक कम हो जाता है। मान लो इस स्विच के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ गया, लोड आ गया, अगर एसटीपी लगा हुआ है तो एक ही वायर से डेटा जा रहा है तो जितनी स्पीड होगी उससे ही जाएगा। अगर हमने बंडल बना के चारों लिंक ओपन कर दिए, ना तो लूप बनेगी और 400 Mbps की स्पीड हो जाएगी, उसकी स्पीड उसकी एनहांस हो जाएगी। तो तो ये मतलब जैसे स्पीड जैसे 2G 3G 4G 5G, तो वहां पे जो केबलिंग करते हैं वो ये सब कुछ करते हैं, टू उनकी जी थ्री जी बंडलिंग तो वो है। अलग चीज होगी, इसके अंदर वो आती है जैसे गीगाबिट के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपका, या हाँ फास्ट जी। इथरनेट के अंदर। तो अगर आप फास्ट इथरनेट में बताता हूँ, अगर आप फास्ट इथरनेट लगा रहे हो तो एक लिंक की स्पीड मैक्सिमम 100 Mbps हो सकती है। अगर पीछे से डेटा मान लो आपने 100 GB का डेटा ट्रांसफर करना है, तो एक टाइम पे तो 100 MB/s ही डेटा ट्रांसफर होगा ना, जैसे आप अपनी हार्ड ड्राइव में करते हो। अगर ये लिंक लगे होंगे बाकी भी, तो आप एक टाइम पे 400 MB/s कर सकते हो डेटा ट्रांसफर। तो ये केबल लगाने का बेनिफिट ये होता है। एक्स्ट्रा केबल लगाने का बेनिफिट तो रिडंडेंसी होता है कि अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरे से चला जाएगा। लेकिन ये बंडल बनाने का बेनिफिट होता है कि स्पीड अप हो जाती है और लूप बनने के चांस खत्म हो जाते हैं। एक लिंक अगर डाउन हो गया तो स्विच अपना कन्वर्जेंस टाइम भी नहीं लेगा, इमीडिएटली डेटा चलता रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको मतलब ये एसटीपी की जो मतलब प्रॉब्लम होती है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल जी, एसटीपी की प्रॉब्लम थी, लूप बनाता था वो, लेकिन वो भी सॉरी, लूप रोकता था वो, लेकिन लिंक को ब्लॉक करके। इसमें लिंक भी ऑन रहेंगे और लूप भी नहीं बनेगी, या ये कह सकते हैं हम। ओके, तो मैं चलता हूँ जरा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। इजी है दोनों, कोई बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो आज हम एक ही टॉपिक कर लेंगे ये। मैं चार लिंक ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ऊपर वाले के अंदर हम पीएजीपी कर लेते हैं। और एक और भी मोड होता है एसटीपी का, सॉरी ईथर चैनल का, ऑन मोड। उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता, जैसे पीएजीपी और एलएसीपी नहीं चलेगा, बस वो बेसिक आप ये बोल सकते हो कि ईथर चैनल बन गया जी, दैट्स इट। ये मैंने अलग बना दिया।
तो आपको दोनों स्विच, दोनों डिजाइन में देख के ये तो पता लग ही गया होगा कि ये वाले दोनों रूट ब्रिज हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे लिंक क्या है, ऑन है। एक मिनट में लिंक भी इसके स्टार्ट करता हूं। ठीक, तो F0/1 2 3 4, 0/1 2 3 4 चाहे आप चेक कर लो, शो स्पैनिंग ट्री लगा के। ये सारे फॉरवर्डिंग मोड में है ना। ये रूट ब्रिज है, इसका मैक एड्रेस ये है, दूसरे का मैक एड्रेस कम होगा 100%। तो अब मुझे ये सारे लिंक ग्रीन करने हैं, तो मैं आपको कमांड इसी के ऊपर बता देता हूँ कैसे करनी है कमांड। आपने ग्रुप कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले अगर ग्रुप बनाना है तो एक चीज का याद ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने पोर्ट सिमेट्री में लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्ट 5 लगा दो, एक पोर्ट 7 लगा दो, एक पोर्ट 11 लगा दो। इसको हमेशा रेंज में लगाना, क्योंकि इसके लिए मुझे रेंज देनी पड़ेगी कमांड में। ऐसे इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 4 तक। अब स्विच टू स्विच जब हम लगाते हैं तो एक्सेस मोड होता है या ट्रंक मोड होता है? सेस मोड। ठीक है जी, तो यहाँ पे ट्रंक मोड आएगा। स्विच टू स्विच ट्रंक होता है, स्विच टू पीसी एक्सेस होता है जब वीलैन बनाते हैं। तैयारी नहीं की अभी पूरी। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो स्विच टू स्विच वीलैन डेटाबेस को ट्रांसफर करने के लिए मैंने बताया था ट्रंकिंग करते हैं। ट्रंकिंग करने मतलब के बाद स्विच टू अच्छा, राउटर एंड स्विच टू स्विच ट्रंक और स्विच टू पीसी एक्सेस। यस, तो यहाँ एक कमांड आएगी जी, चैनल ग्रुप क्वेश्चन मार्क। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर यूज कर सकते हो ग्रुप का। चैनल ग्रुप 1 मोड, तो कौन सा मोड आप देना चाहते हो? देखो अगर PAGP करना है तो डिजायरेबल और ऑटो वाला प्रैक्टिकल कर लेंगे। अगर एक्टिव और पैसिव कर लिया तो वो LACP हो जाएगा। अगर सिर्फ ईथर चैनल इनेबल करना है तो ऑन मोड। तो मैं यहाँ पे मोड दे देता हूँ जी डिजायरेबल, एग्जिट। अब मैंने क्या किया, 4 लिंक का एक कमांड बताऊंगा बाद में। 4 लिंक का मैंने एक ग्रुप बना दिया और उसको नाम दे दिया इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। कमांड इसमें भी लगा दी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। लेकिन एक एक्स्ट्रा कमांड, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1, क्योंकि मैंने इस पे कोई VLAN नहीं बनाई है। डू शो हिस्ट्री, तो इस पे सिर्फ VLAN 1 को ही मैंने अलाउ किया है। अगर VLAN 2 बनाई होती तो VLAN 2 को भी अलाउ करता। नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है जी। ये लगाई कमांड मैंने पहले स्विच पे, स्विच नंबर 1। पहले 4 लिंक का मैंने ट्रंक बना के उसका ग्रुप बना दिया डिजायरेबल, और उसके बाद में उसी ग्रुप का पोर्ट चैनल बना के उसको VLAN 1 में अलाउ करवा दिया। अब दूसरे स्विच पे मैं चाहे डिजायरेबल की कमांड ही लगा दूं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए दूसरे स्विच पे सेम मैंने कमांड कॉपी की, पेस्ट किया और चला गया जी लगाने। लेकिन मैंने डिजायरेबल को चेंज कर दिया किसमें, ऑटो में। डू सर शो हमने पोर्ट हिस्ट्री, चैनल क्यों बनाया? क्योंकि ये चैनल ग्रुप 1 है ना। हाँ जी। तो इसको F0/1 से लेके F0/4 तक हमें बार बार हम्म। ना लिखना पड़े। हमने सीधा उसका एक ही चैनल ग्रुप बना दिया 1, मतलब ग्रुप बना दिया एक चीज का। चारों के ओके। नाम इकट्ठे लेने से एक ही ग्रुप बना दिया उसका। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एक मिनट के लिए पोर्ट रेड हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा से ग्रीन। अब अगर आप कमांड लगाओगे शो पोर्ट चैनल, ओ सॉरी शो ईथर चैनल, ये पोर्ट सिक्योरिटी लगी थी, तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि PAGP बन गया। क्यों? क्योंकि आपने डिजायरेबल और ऑटो यूज किए हैं। और एक और चीज, हमने पोर्ट 4 लिए थे, लेकिन आप मैक्सिमम इसमें 8 पोर्ट ले सकते हो। ठीक है जी, PAGP बन गया। और सबसे बड़ी चीज, शो स्पैनिंग ट्री। देखो जी, इंटरफेस में भी वो 4 पोर्ट नहीं शो कर रहा, एक ही पोर्ट शो कर रहा है। और दूसरे स्विच में भी सर्च करोगे तो शो स्पैनिंग ट्री में
पोर्ट नंबर 1 ही शो करेगा डेजिग्नेटेड, बाकी सारा कुछ सेम है। तो स्विच को एक तरीके से इन्होंने बेवकूफ बना दिया कि तेरे पास 4 लिंक नहीं लगे हुए, एक ही लिंक लगा हुआ है। अब इसमें कोई लूप नहीं बनेगी। ठीक है जी। अगर यही चीज के अंदर फर्क कुछ नहीं है, पूरे प्रैक्टिकल में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके नीचे लिख देता हूं मैं, डिजायरेबल की जगह एक्टिव कर दो, ऑटो की जगह पैसिव कर दो, हो गया जी एलएसीपी। ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कॉपी पेस्ट आप मत करना, क्योंकि एक भी कमांड गलत हो गई तो आपको देखना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दी एक्टिव वाली कमांड, चाहे मैं दोनों साइड एक्टिव लगा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे लगा दी मैंने पैसिव वाली कमांड। सर ये हाँ जी। सर ये ऑटो और एक्टिव में मतलब दोनों ही मतलब यूज कर सकते हैं कि कोई नहीं नहीं, मैं है समझ कि गया। अगर आप एक साइड पे डिजायरेबल यूज कर रहे हो तो दूसरी साइड या तो डिजायरेबल होगा या ऑटो होगा। मतलब या तो आप पीएजीपी बना सकते हो या एलएसीबी, ये दो प्रैक्टिकल अलग अलग है। डिजायरेबल और ऑटो का ओके कॉम्बिनेशन बनता है, एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड ऑटो कर दिया और दूसरी साइड एक्टिव कर दिया। सर एक और क्वेश्चन है। तो जी। मतलब जब हम हमें हाँ जी। कोई कम कहा जाएगा कि आप कमांड करो, तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम एक्टिव वाला यूज कर सकते हैं या फिर ऑटो वाला कर सकते अरे हैं। कंपनी खुद ही ये कहेगी मतलब ऐसा आपको कोई कि स्पेसिफिक एलएसीपी नहीं। एनेबल कर दो। अच्छा, वो खुद कहेगी, आप ठीक है। खुद करेंगे, वो कंपनीज आपको खुद कहेंगी। और एक कोई बड़ी चीज नहीं है ये, आप देखो, ये कमांड है मेरी चैनल ग्रुप की, क्वेश्चन मार्क लगाओ आप। तो है तो सारा कुछ सेम ही है, बस प्रैक्टिकल दो बना दिए उन्होंने। एलएसीपी करना हुआ तो एक्टिव और पैसिव आ जाएगा, ऑटो और डिजायरेबल करना हुआ तो पीएजीपी आ जाएगा, एक तरीके से दैट्स इट। मतलब एक काम को करने के दो तरीके बताए हैं मैंने। कंपनी आपसे कोई भी करवा सकती है। बाकी शो स्पैनिंग ट्री वगैरह जो आपने लगाना है इस पे, दैट्स इट। अच्छा एक सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर दूं जरा, देखो इकट्ठा आ रहा है। कुछ मिस किया मैंने इसके अंदर, एक सेकंड, ये क्या हो गया इसमें। इसमें बाकी अच्छा, अभी ये लिसनिंग स्टेट में चल रहा है, देखो लिसनिंग, इसको पहले वो करना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लिसनिंग स्टेट में था, फिर लर्निंग स्टेट में जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में। लेकिन एलएसीपी के अंदर इसने ये लिंक पोर्ट क्यों दिखाए हैं, अभी भी ये दिखा रहा है इन्हें। अभी कौन सी स्टेट में है ये, कोई पोर्ट तो नहीं हमने वो किया। वैसे तो ये डायरेक्टली आ जाता है एक ही पोर्ट, जैसे यहाँ पे आ गया ये एनेबल शो स्पैनिंग ट्री। लेकिन एलएसीपी में इस स्विच पे ये शो कर रहा है, हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड से हो जाए। लेकिन अगर मैं दूसरे स्विच के ऊपर ट्राई करके देखता हूँ तो ये चीज नहीं आती वहां पे, ये चीज नहीं आनी चाहिए। मतलब ये ऑटोमेटिकली चली जानी चाहिए। एक मिनट, इसमें वो करके देखते हैं हम, लूप तो नहीं बन रही। लूप चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लूप चेक करने के लिए एक पीसी इधर लगाना है, एक पीसी इधर लगाना है, इसको आईपी देना है, इसको आईपी देना है। ठीक है जी। लो जी, सक्सेसफुल हो रहा है ये। अगर अगर बाय चांस हाँ लूप नहीं बन रही है, हो सकता है सिस्को पैकेट ट्रेसर का ही वो मतलब वो शो कर रहा हो, एरर शो कर रहा हो। लेकिन वो जब हम मल्टीलेयर स्विच पे भी करते हैं, अगर आप करोगे ट्राई मल्टीलेयर स्विच भी यूज करना, तो उसमें एक ही पोर्ट चैनल शो करता है वो। ठीक है। नाउ आप लूप देखना चाहते हो कैसे बनती है लूप। लूप बनती है अगर आप पोर्ट चैनल क्या, नो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, मैंने वीलैन ही हटा दी इधर से, और इधर भी मैंने क्या किया, नो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1।
पोर्ट चैनल भी हटाना पड़ेगा, एक सेकंड देना मुझे, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ही उड़ा दिया सारी को। अब मैं इस पे से वो हटाऊंगा, इरेज, मतलब इरेज कर दिया मैंने। और ये भी हटा दिया, सारी कॉन्फ़िगरेशन को रीलोड करवा दिया इसकी को। अब इसमें शो स्पैनिंग ट्री हो रहा था ना, लूप दिखानी है मुझे आप। लो जी, ठीक है। अगर मैं इस पे से हटा दूं लूप, सॉरी, स्पैनिंग ट्री हटा दूं, मतलब जो उस दिन मैंने आपको स्पैनिंग ट्री का टॉपिक करवाया था वो रह गया था हमारा। अगर इस पे से स्पैनिंग ट्री को हटा दिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर ये जो पैकेट होगा ना वो स्विच के अंदर ही घूमता रहेगा। इसको आईपी दे देते हैं पहले, कोई भी दे दो, आईपी 10.0.0.3। लो जी, ये हो गया ऊपर। लो जी, स्ट्रेट अप हो रही है हमारी। इधर भी चेक कर लेते हैं। पोर्ट टाइप, शो स्पैनिंग ट्री। इसके अंदर ये स्विच के अंदर ही कोई एरर आ रहा है, ये मैंने हटाया अभी, डोंट वरी। अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर का ही एरर है तो मैं लूप तो बना के हटूंगा, बिना लूप के कोई काम नहीं है हमारा। ये लगाई केबल, ये लगाई केबल, ये लगाई केबल, ये लगाई केबल, पीसी लगाया, ये लगाया और ये लगाया। अभी विदाउट कुछ भी किए इसके अंदर कोई लूप नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे स्पैनिंग ट्री चल रहा है। ठीक है जी, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अभी। इसके पोर्ट्स को भी हाइड करता हूँ। हाँ, आप थोड़ा देखिएगा, देखो अभी ये रूट ब्रिज बन गया है, वो बन गया है आपका नॉन रूट ब्रिज, क्योंकि इसके पोर्ट क्या है? ग्रीन। ना हमने इसके अंदर पोर्ट चैनलिंग की है, ना हमने इसके अंदर कुछ किया है, बस पीसीस को आईपी दिए हैं और वो हमारे आराम से सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर इस पे से स्पैनिंग ट्री हटा दिया जाए, जैसे शो स्पैनिंग ट्री में बना हुआ है स्पैनिंग ट्री, अगर इस पे मैं कमांड लगा दूं नो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, ठीक है जी, इस पे से मैंने स्पैनिंग ट्री वीलन 1 की कमांड ही हटा दी। और सिमिलरली इसी टाइम के ऊपर इसके ऊपर भी मैं नो स्पैनिंग ट्री वीलन 1, ये क्यों आ रहा है बैड वीलन लिस्ट कमांड, क्यों? नो स्पैनिंग ट्री वीलन 1, ये हटनी चाहिए थी। ये देखो, अब अगर आप इस पे सर्च करोगे शो स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट हो गया। इस पे भी मैंने हटा दिया हुआ है स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री। अगर यहाँ पे स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो इसने अपना डेटा इसको भेजा, सक्सेसफुल हो गया, अभी कोई पीसी इसमें ऐड नहीं हुआ है, इसने अपना डेटा इसको भेजा, ध्यान से देखो, आपको ब्लिंक करते हुए लिंक नजर आ रहे हैं वीडियो के अंदर? यस सर। ब्लिंक कर रहा है वो? हम्म। नीचे ये देखा आपने, फेल्ड हो गया, पिंग 10.0.0, PING 10.0.0.3 रिप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, रिप्लाई कर रहा है इसके साथ। अब देखना, पिंग 10.0.0.2, क्या रिप्लाई आया? अपने स्विच के साथ तो रिप्लाई आया, लेकिन ऊपर सारा कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है? हैंग हो गया है।
फेल्ड हो गया है। क्यों फेल्ड हो गया? क्योंकि स्पैनिंग ट्री नहीं है। कब सक्सेसफुल होगा? अगर इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री लग जाएगा जी। बड़ी शांति मिली उसे, देखो ध्यान से। हो गया ना रेड? अब दोबारा से शो स्पैनिंग ट्री करो, मतलब सिस्टम भी हैंग कर देता है ये देखो, दोबारा से उसने बनाना शुरू कर दिया, लिसनिंग लर्निंग स्टेज में आना शुरू हो गया। तो कंपनीज में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कंपनी के अंदर आप काम करते हो। कई बार लूप बन जाती है, तो उसको डिटेक्ट करना होता है। ये देखो सक्सेसफुल हो गया। तो तो स्पैनिंग जैसे हमने जगह दो जरूरी स्विच है। दो स्विच कनेक्ट किए जैसे हमने, तो वो बाय डिफॉल्ट मतलब उसमें स्पैनिंग ट्री लगा ही होता है। हाँ जी, मैंने बताया था ये आपको, ये स्पैनिंग ट्री तो हाँ इसमें हाँ। लगा ही होता है। बाकी अगर आप स्पैनिंग ट्री भी लगा रहने देना चाहते हो, लिंक का बंडल भी बनाना चाहते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो? ईथर चैनल कर सकते हो। ईथर चैनलिंग। ठीक है जी। तो आज के लिए यही टॉपिक करते हैं, क्योंकि अगले स्टूडेंट का भी मुझे बैच लेना है अभी। तो ये वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई थिंक मैंने यूट्यूब लिंक कर दिया था आपके साथ शेयर। अच्छा, स्पैनिंग ट्री का नहीं किया ना? ये वाली वीडियो भी करता हूँ। तब तक के लिए जो यूट्यूब पे मैंने इधर चैनल आई थिंक डाला ही नहीं था। इधर चैनल मैंने CCNP वाला सर भेजता हूँ ना आपने ना आपको। पहले वाला भी जो करवाया ना टॉपिक, यूट्यूब वाला में आपने डाल दिया, पर हमारी ओके क्लास का ओके, नहीं डाला मैं आपकी क्लास का भी डालता हूँ, है। कोई नहीं। यस। ठीक है जी, आज के लिए यही करते हैं, बाकी फिर